स्वाभिमान। इसी स्वाभिमान को शक्ति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के निर्देशन में राजस्थान सरकार एक सच्ची किसान हितैषी सरकार के रूप में निरंतर काम कर रही है। और ये देखिए आप, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस स्टेडियम में हो चुका है और प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सर्वप्रथम ये सहकारिता विभाग की स्टॉल जिस पर प्रदर्शित किया गया है सहकार से समृद्धि को। इस प्रकार हमारे प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। इस सभी का मुआयना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कपड़ा की दुकान में आयोजित कैचअप कर रहे थे यार। कपड़ा दिखा रहे थे भाई। अब अगरबत्ती दिखा रहे थे। सुशासन, संवेदनशीलता और समर्पण का परिणाम आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन सिरोही पर और सिरोही, जालोर और पाली से आया ये अपार जन समुदाय आज हर्षित है। इस पंडाल में आज जितने लोग मौजूद हैं उससे अधिक लोग इस पंडाल के बाहर और इस स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। इन सभी में अपार उत्साह है। एक झलक पाने को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सिरोही, जहाँ जनजातीय अंचलों की सादगी, जहाँ सीमित दल में भी असीम साहस और हर बूंद से उम्मीद उगाई जाती है। सरकार की नीतियां ऐसी ही संघर्ष को समझ कर बनाई जा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में। और ये आप देख रहे हैं कि ड्रोन का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। इस प्रकार ड्रोन द्वारा छिड़काव कर हमारी फसलों को सुरक्षित बनाया जा रहा है। और ये प्रगतिशील किसान की स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मौजूद हैं। सिरोही में पहली बार फिशरीज को बढ़ावा दिया गया है और हमारे किसानों द्वारा फिशरीज का पालन यानी कि मत्स्य पालन किया जा रहा है। इसी का प्रदर्शन किया गया है इस स्टॉल पर, जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रेम नगरी सिरोही आज गदगद है, आह्लादित है, प्रसन्नचित्त है, उत्साहित है। आगमन हुआ है सूबे के मुखिया का, हमारे प्रिय लाडले का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी का। और देखिए आप सभी की जी कृषक हैं आज आत्मनिर्भर हुए हैं, सशक्त हुए हैं। इनकी आय दोगुनी और चौगुनी बढ़ी है। ये राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियां हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित किया जा रहा है। उनके विजन को, उनकी आकांक्षा को, उनके सपनों को नीतियों के रूप में ढाला जा रहा है और उन नीतियों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, पात्र व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचे। और ये आप देख रहे हैं आपके सिरोही जिले में आप सोच भी नहीं सकते मत्स्य पालन किया जा रहा है और इस फिशरीज को इस प्रकार एक कृषि की आमदनी को बढ़ाने के लिए
सहायक हो सकती है, इसका जायजा ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आगे बढ़ रही हैं पशुपालन विभाग की स्टॉल। ये कृषि उत्पाद जिनका प्रदर्शन इस एग्जीबिशन में किया गया है, प्रदर्शन में किया गया है, ये सभी उत्पाद पूर्ण रूप से 100% ऑर्गेनिक हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक उत्पादों के जरिए ही तैयार किया गया है और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे ही उत्पादों का आज प्रदर्शन इस स्थान पर, इस प्रदर्शनी में इन स्टॉल्स पर जो उत्पाद लगाए गए हैं उनमें मोटा अन्न, जो हमारी पहचान है, जिसे हम श्री अन्न भी कहते हैं, श्री अन्न से बने हुए विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कैटल फीड का एनालिसिस किया जाता है, यानी कि जो हमारा पशुधन है, जो पशुधन खाते हैं, वो उनके लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है, उसको तकनीक के माध्यम से हम जान सकते हैं और अपने पशुधन को हम सुरक्षित और स्वस्थ जीवन की सौगात दे सकते हैं। यही प्रयास है हमारे मुख्यमंत्री महोदय का। और देख सकते हैं आप इस बड़ी स्क्रीन पर और आपके समक्ष लगी हुई इन स्क्रीनों पर कि किस प्रकार मुख्यमंत्री महोदय प्रत्येक उत्पाद की स्वयं जानकारी ले रहे हैं। और ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्टॉल, RCDF की स्टॉल, जहां आज दुग्ध उत्पादक संवर्ग योजना के तहत हम लाभार्थी जो हमारे पशुपालक हैं उनके खातों में 5 रुपए की जो अनुदान राशि दी जा रही है, उसका भी हस्तांतरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से। ये RCDF की महत्वपूर्ण स्टॉल और ये राजस्थानी परंपरा के साथ माननीय का स्वागत, अभिनंदन, श्वेत क्रांति 2.0, जिसके तहत पूरे राजस्थान में पशुपालक आत्मनिर्भर हुए हैं, सशक्त बने हैं। RCDF की महत्वपूर्ण भूमिका। और ये आप देख सकते हैं कृषि के जो विभिन्न उपकरण हैं, जो नवीनतम तकनीक है, उन नवीनतम तकनीकों का यहाँ पर रोटावेटर सहित अन्य मशीनों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। कृषि विभाग, कृषि एवं एग्रीस्टैट के साथ साथ विभिन्न NGOs ने ये प्रदर्शन लगाया है और अवलोकन जायजा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर हमारे किसान स्वयं सशक्त हो सकते हैं, अपने साथी किसान भाई बहनों को भी सशक्त बना सकते हैं। आधुनिक तकनीकों का उपयोग मात्र उनके जीवन को बदल सकता है, इसी की पहल और जायजा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और ये मसाला और औषधीय पादपों की स्टॉल, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की कुटकी, रागी, कांगनी, ज्वार, चीना उत्पाद, धूप पत्ती आदि जो बिल्कुल ऑर्गेनिक यानी कि जैविक तरीके से बनाए गए हैं, उन जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, मानव जीवन के लिए सुरक्षित और सशक्तता की अनुचित मिसाल। जैविक खेती को कर हमारे जो किसान हैं वे समृद्ध हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं और राजस्थान और देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य की सौगात भी दे रहे हैं। सिरोही अपनी महक के लिए जाना जाता है। ये महक आती है हमारी सौंफ से। जब सौंफ की खेती लगती है तो वो खुशबू समृद्ध हो जाती है और ये खुशबू न केवल सिरोही बल्कि हमारे प्रदेश और देश को भी महकाती है। ये सौंफ हमारे पंच में भी सम्मिलित की गई है। आहू की सौंफ कृषि क्षेत्र में एक नया इतिहास गढ़ रही है। ऐसी ही आहू की सौंफ पपीता, नींबू, जामुन की विभिन्न उपज जैसे अनार, ईसबगोल, बॉर्डर यानी कि सहजन, जीरा और किनोआ का प्रदर्शन इस स्टॉल पर। ये औषधि पादप जो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, साथ ही आर्थिक मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं हमारे कृषकों को। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, उद्यानिकी विभाग के साथ ये देख सकते हैं अलग अलग रंगों की कैप्सिकम, अनार का प्रदर्शन और ये सौंफ का ये नन्हा पौधा जो अपनी महक के लिए देश और विदेश में जाना जाता है। और ये वो ऑर्गेनिक की तरफ से अलग अलग उत्पाद
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी कि जैविक खेती की तरीकों को अपनाया जाकर इस प्रकार हमारी भूमि को भी उर्वर बनाया जा रहा है और किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। ये हम सभी के लिए अत्यंत और सौभाग्य का क्षण है कि राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी आपसे सभा स्थल में पधारे हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री महोदय के आगमन पर करतल ध्वनि के साथ, तालियों की गूंज के साथ उनका आत्मीय स्वागत करें। ये सिरोही की धरा है, ये अरावली की धरा है, ये माउंट आबू की पर्वतीय शीतलता की धरा है, जनजाति समुदाय की धरा है। और आज धरा पर आज के पवित्र ऐतिहासिक दिन, जब आज से 2 साल पहले रामलीला जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी अयोध्या में, इस ऐतिहासिक दिन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हुआ है। सिरोही जिले में आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आप